फिर दाईं ओर मतलब राइट साइड में घुमाना है। फिर ऐसे है। अच्छा अच्छा। चलिएगा, अब अगला अभ्यास इसका आता है पूरे गर्दन को घुमाना। धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के जो कॉलेज में ये दिया है, लाइन से क्रम से दोहरा रहे हैं। दोनों तरफ से 5-5 बार घुमा लेते हैं। टाइम चलिए अगला अभ्यास हम करते हैं। इस कंडीशन चलन का हाथ सीधे दूसरे से ऐसे हाथ परख करके ऊपर की ओर खींच करके एक दूसरे के विपरीत हथेलियां रहेंगी, सीधे नहीं रहेंगे, हथेलियां उल्टा रहेंगी। फिर उसके बाद फिर से पुनः उठाइएगा। ये सामान्य अभ्यास है, सब कर सकते। सामान्य अभ्यास सबके लिए चयन किया गया, सबके लिए करना। चलिए फिर से पुनः हम स्वयं संचालन पूरा आगे बढ़ते हैं। धीरे से करके हाथ से रख करके धीरे से घुमाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, विपरीत 5, 4, 3, 2, 1। बहुत सुंदर सभी अभ्यास। दोनों हाथों को सीधे रख करके एक तरफ घूमना है, दूसरी ओर से ऐसी अभ्यास। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते, आप कैसे जुड़े हैं? चार्जिंग नहीं है सर, मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। अच्छा लाइट गोल है। हाँ अच्छा, हुआ हाँ सर। पूछिए। ओला नहीं जाना था सर मैं। अगला जो हमारा ठीक है ठीक। क्लास रहेगा, दोनों हाथों को सर्विस ऐसे गिर जाए। पुनः एक बार अच्छे से दोनों हाथ सीधे कान करके घुटने तक के भाव को, जैसे कुर्सी में अपन बैठते हैं प्रकार से इतना संचालन करता धीरे से वापिस। बहुत सुंदर। चलिएगा ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास खड़े होकर के अभ्यास जानते हैं आप सभी। दोनों मोड़ करके सर के ऊपर रखेंगे, पलट देंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा हल्का सा फासला रख करके सांस भरते हुए कंधे के बल जाएंगे ऐसे।
हथेलियां जो है कांच की ऐसे तान करके ऊपर रखी, पूर्वक वापिस पुनः सांस करते हुए चलिएगा। अब हम ध्रुवासन का अभ्यास करते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार। प्रकार यहाँ पर रख करके हाथ रख सकते हैं और सीधे ऐसे उठा करके स्थिरता बना करके रखें। मन को शांति मिलेगी, मन आपका भटकेगा नहीं, करने से एकाग्रता बढ़ेगी मन में। मन की जो चंचलता है, मन की जो कमजोरी है, मन की जो बुराइयां हैं, धीरे से वापिस दोनों तरफ से करने वाले अभ्यास हैं। अब करेंगे हम पाद हस्तासन का अभ्यास। एकदम ज्यादा कमर में दर्द तो आइए ना, सामान्य अवस्था में झुक सकते हैं। इससे जितना हो सके उतना झुके, हाथ करते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे जमीन, जितना झुक सकते हैं कितना, इतना झुक सकते हैं कितना, इतना झुक सकते हैं कितना, गर्दन नीचे रखें। इससे जितना झुका जा सके, जितने नहीं मोड़ने हैं। धीरे से श्वास करते ऊपर, फिर से श्वास करते ऊपर, जिससे जितना हो सकता है। धीरे से वापिस अब आगे झुके हैं तो वाला अभ्यास। दोनों हाथों को कमर में रख करके गर्दन पीछे झुका, सांस छोड़ते सामने, फिर से पुनः ऐसे अगला अभ्यास रहेगा दोनों पैरों को फैलाएंगे। तो हाथ सीधे, सीधे हाथ से सीधे पैर की एड़ी को पकड़ना है, पैर के पास ही जाना, और जो हाथ पड़ जाएगा दूसरी तरफ, सीधे हाथ से सीधे पैर की एड़ी पकड़ के ऊपर, और जो हाथ ऊपर गिर के देखना, झुकने नहीं मोड़ना। और इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक, जिससे जिससे जितना बन सके संभव। अब बाएं से दाएं से, बाएं हाथ से बाएं पैर को छूएंगे और दाहिने हाथ से ऊपर से। प्रकार से नक्काशों को हम जो हुए खड़े होकर सीखी जाने वाले आसनों के अभ्यास अब हम कर रहे हैं बैठ करके की जाने वाले आसनों।
दंडासन में से बैठ जाते हैं उस समय फिर धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए भद्रासन में बैठेंगे थोड़ी देर। भद्रासन ऐसे बटरफ्लाई की जो पोजीशन में रहते हैं बैठने का है, कमर गर्दन सीधे करके सीधे बैठने का भद्रासन का 2 मिनट का अभ्यास है। दंडासन का भी 2 मिनट का था। ऐसे सारे आसनों को 2-2 से 2 मिनट 2.5 मिनट ऐसे देख देख करके इस प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। ऐसे स्थिरता पूर्वक बैठते हैं कि आसन का अभ्यास धीरे से दोनों पैरों को ऐसे मोड़ करके हम बैठते हैं 2 मिनट। वज्रासन, शरीर वज्र की भांति मजबूत बनेगा, पाचन तंत्र मजबूत बनेगा। जिसका पाचन तंत्र ठीक है उसका जीवन ठीक है, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि पाचन तंत्र के बिगड़ने से मन बिगड़ता है, शरीर बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ता है, विचार बिगड़ता है, सब चीज बिगड़ता है, आलस्यता आती है। तो पाचन तंत्र को हमें बहुत सुधार करके रखना चाहिए। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था आपसे कि जो पचे नहीं वो खाना नहीं है और जहां आदर नहीं वादन। एक्सेप्शन को छोड़ करके, मजबूरी को छोड़ करके, कहीं मजबूरी हो कुछ नहीं मिल रहा है तब अल्प मात्रा में दिया जा सकता है। अन्यथा मजबूरी नहीं, आपके पास ऑप्शन है तो आपको जो चीजें पचती हैं वही चीजें खानी चाहिए। नहीं तो आपका एक बार गलत आहार लेने से, लोग कहते हैं ना एक बार खाने से कुछ नहीं होता। हर एक चीज का एक एक बाल के कण का जितना महत्व है, भोजन के कण का उतना महत्व है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको लगता है एक बार खाने से कुछ नहीं होता, ठीक है, एक बार दारू पी के देखिए क्या होता है, एक बार जहर खा के देखिए क्या होता है, पता चल जाएगा। गलत सलत लोगों के पास ना रहें, या ऐसा बोल सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं है या जो उतना समझ नहीं पाएंगे वो ऐसा बोल देते हैं कि एक बार खाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, एक बार आप करके देखिए कुछ गलत, एक बार से कुछ नहीं होता ना, करके देखिए ना, साइनाइड खा के देखिए। तो गलत सलत बातें नहीं करनी चाहिए। ये अच्छे आदमी को बिगाड़ने के लिए तर्क देते हैं, अच्छे का सहारा लेते हैं, अच्छे का ढाल लेते हैं। अच्छी चीजें करके देखना, करने से क्या होता है, एक बार से क्या हो जाएगा, जीवन है आनंद। अगर मर जाएगा आदमी तो फिर दोनों हाथ ऐसे कमर में रख करके अर्धोष्टासन का अभ्यास तो गिरना पड़ना नहीं है। जबरदस्ती कभी भी नहीं करिएगा, आपसे जितना होता है उतना ही करिएगा। ये तो हुआ अर्धोष्टासन, फेफड़े के लिए पेट की समस्या। एक बार और करते हैं, चलिएगा। सीधे हाथ से पैर केड़ी को पकड़ना है, उल्टे हाथ से पैर केड़ी को पकड़ना पीछे। आपसे पुनः निवेदन कि कोई भी काम हो एक बार करने से शुरुआत एक ही से होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर वो कब 100 में पहुंच जाता है पता नहीं चलता। इसलिए गलत कर्म, गलत चीज, गलत हैबिट में, गलत आदत में कभी भी पैर पड़े, पहला कदम
उसको पहले कदम से पहले डंडा मार के रोक गए, नहीं जाना उधर। एक बार तुम कुछ नहीं कैसे बोलते ना, धीरे धीरे आदत बन जाती, फिर आदत कब लत में बदल जाती पता नहीं चलता। तो दंडासन का खास, दंडासन बैठ करके अपन वस्त्रासन का अभ्यास करते हैं। सीधा पैर मोड़ लेते हैं, सीधा पैर मुड़ा है तो उल्टा वाला हाथ नीचे ला करके गर्दन ऐसे घुमा करके बैठते हैं। तो एक बार कोई व्यक्ति बोलेगा एक बार खाने से कुछ नहीं होता, एक बार करने से कुछ नहीं होता। अच्छी चीजों का ढाल लेकर के गलत चीजों को प्रवृत्त करते हैं। एक बार आप खाएंगे फिर बार बार खाने का मन करेगा, फिर आप गलत लत की ओर बढ़ जाएंगे, फिर लत आपका जीवन बिगाड़ देगा। एक बार का गलत खान पान आपका जीवन बिगाड़ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। गलत चीजें कभी नहीं खानी, गलत चीज की ओर कभी कदम नहीं बढ़ाना, एक एक कदम संभाल करके रखना। तो एक बार आपने गलत आहार कर लिया, आपका पेट बिगड़ गया, फिर दवाई लिए, फिर हो सकता है वो दवाई ठीक नहीं है, आदत लग गई, फिर दवाई खाने के बाद आपको ठीक लग गया, फिर आप उस गलत चीज को खाने लग गए। तो इस दुष्चक्र पे मत बढ़िए, इस चक्र से बचिए। हमेशा जो पचे नहीं वो खाना नहीं, और जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। आप स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। तो योग करिए, रोज करिए। चलिए दूसरे पैर से इस अभ्यास को करते हैं। गलत गलत ही होता है, इसका ध्यान रखिए, ठीक नहीं होता है। आग्रह पूर्वक किडनी के बीमारी वाले को पहला कुछ नहीं होता, आज थोड़ा पानी ज्यादा पी लेना, कुछ नहीं होता। ऐसे आग्रह करेंगे तो बेचारा बिना मारे मारे मर जाएगा ना। एसिडिटी का कोई रोगी है, आप उसे कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, आज तो चाउमीन खा ले, आज तो ये तेल मिर्च मसाले वाली सब्जी खा ले, बेचारा को एसिडिटी है भयंकर, आप उसे मारना चाहते हैं, ऐसा काम ना करें। उसको नहीं होता तो मत करिए भाई, आपका मान रखने के लिए खा जाएगा। चलो बड़े बड़े भैया बोल रहे हैं, हमारे गुरु जी बोल रहे हैं, खा लेते हैं। हमारे परम मित्र बोल रहे हैं, खा लेते हैं। हमारे जीजा जी बोल लेते हैं, खा लेते हैं। जीजा जी के मान रखने के लिए इधर साले जी की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन रहे? ऐसे मंडू उत्तान मंडू प्रश्न प्यार से बोलेंगे ना तो व्यक्ति समझ जाएगा, जीजा जी मेरे को ये खाने का मन नहीं है, नहीं खा सकता कोई मैं, या उनके सम्मान के लिए आप थाली में ले लीजिए, मत खाइए, उनका भी सम्मान हो जाए और आपके स्वास्थ्य का भी रक्षा हो जाए। ले लीजिए, हाँ दे रहे हैं, ले लीजिए, और जितना दे रहे हैं उससे आधे से आधे के आधा लीजिए, हाँ रख लीजिए, और बोलिए आइए हाँ मैं इसको खत्म करके खाता हूँ, फिर इसको खत्म करके खाता हूँ, फिर आखिर में वही छोड़ देना है आपको। तो ये नहीं बताना कि मैं नहीं खाऊंगा, ये रोटी खा लेते ना फिर इसको खाऊंगा, ये सब्जी बचे ना इसको खा लेता हूँ, ये दाल बचा ना इसको खा लेता हूँ, ये पापड़ है ना इसको खा लेता हूँ, उसके बाद खाऊंगा। ऐसे आप करके दिमाग देखिए, दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिमाग नहीं लगाएंगे तो भावनाओं में बह करके हम सब तरफ से बढ़ जाएंगे। तो ये उचित नहीं है, दिमाग लगाना है। तो दिमाग कब लगेगा? जब आप योग करेंगे अच्छे से, तब लगेगा। चलिए थोड़ा सा शांति विश्रांति के लिए जय जय जगन्नाथ, ऐसे थोड़ा सा श्रांति कर लेते हैं। सब चीजें हमेशा नहीं रहती, सभी चीजें सभी के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबकी बॉडी टाइप अलग है, साइंस के अनुसार कहा जाए
आधुनिक तो, और प्राचीन विज्ञान के अनुसार कहा जाए तो वात पित्त कफ की जो प्रकृति होती है शरीर की, उसके अनुसार से सबका शरीर अलग अलग होता है। किसी को गर्म पानी सूट करेगा, किसी को कुनकुना पानी सूट करेगा, तो किसी को ठंडा पानी सूट करेगा। ठंडे पानी का मतलब होता है घड़े का पानी या सामान्य पानी, फ्रिज का नहीं। तो आप इन सब बातों को ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा चलिएगा। भुजंगासन का अभ्यास कमर आदि की समस्याओं के लिए दोनों हाथ छाती के बगल में उठा देंगे, हल्का सा गर्दन ऐसे। इसमें इतने उठाने का अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब दोनों कोहनियां भी नीचे, हथेलियां भी नीचे, श्वास भरते हुए इतना उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः एक बार। अब चलिए शलभ आसन का अभ्यास। शलभ आसन, दोनों पैरों को उठाना है, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल के एक साथ पैर को से उठा देना है। ऐसे उठा दीजिए, जिससे जितना हो सकता है यथासंभव करना। जबरदस्ती किसी भी चीज में नहीं है भाई, जितना हो सकता है उतना ही करिए, लेकिन जानबूझ करके आलसीपना भी मत करिए। अपने आप को सजग जागरूक करिए। जितना आप अपने आप को एक्टिव करेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। हर दिन कुछ कुछ सीखते हैं, कुछ कुछ अच्छा होते जाता है। एक दिन में भुजंगासन अच्छे नहीं होगा, धीरे 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 करते करते आप मास्टरी बन जाएंगे भुजंगासन के। एक एक आसन को अच्छे से करिए, परफेक्शन के साथ परफेक्ट करिए ऐसे। चलिए अब हम करते हैं पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ आसनों के समूह को। तो इसमें हम करेंगे अभी सेतु बंधासन का अभ्यास। सेतु बंधासन के लिए ऐसे बैठ करके दोनों पैर की उंगली को पकड़ करके गर्दन ऐसे उठा लेते हैं, कंधे का भाग नीचे, बाकी सब ऊपर। कितना उठा दीजिएगा। अगला अभ्यास हम करेंगे काणपादासन का। दोनों हाथ कंधों के नीचे, दोनों पैर से हल्का से उठाएंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा उठा करके एक अपान वाली नीचे। हाँ, जबरदस्ती कभी भी नहीं करना, जितना हो सकता है उतना करना, और पैर नीचे नीचे जोर से नहीं पटकना। वहां पर ये देखिए नीचे। आप करेंगे अर्धहलासन करना। उठा करके दोनों पैरों को ऐसे उठा दीजिए पूरा 90 डिग्री से। सांस छोड़ते हुए देखते पुनः सांस भर के दोनों पैरों को उठा, सांस छोड़ते हुए नीचे से अभ्यास ऐसे करते हैं। थोड़ा सा पवन मुक्तासन से पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को पकड़ सकते हैं। इसमें आगे पीछे का ख्याल भी रहता है। तो ऐसे करके ऐसे बैठने का अभ्यास आपको जितना से बिताने का धीरे से छोड़ करके शांति से थोड़ा शवासन का अभ्यास करते हैं। आगे के संचालन के लिए
शरीर को शांत और व्यक्त करना। यदि किसी को ये देखने का मन हो कि गायत्री परिवार ने क्या किया, गुरुदेव के चिंतन ने, गुरुदेव के संगीत ने, गुरुदेव के आदर्श ने किस तरह की सोच को, किस तरह की लहर को, किस तरह के अभियान को, किस तरह की क्रांति को जन्म दिया, तो वो देखने के लिए हमें इस सत्य को देखना होगा कि आज भारत की लगभग 65% आबादी पैरों को और नारकोटिक्स कंट्रोल हल्का ब्यूरो सा का मोड़ आंकड़ा क्या करके कहता धीरे है? ये कहता है कि दाईं उस तरफ आबादी लेकर के सीधे किसी न किसी तरह अपन बैठ जाते हैं धीरे से बाकी के जो 48% कपाल बचे भाती हैं उसमें से प्राणायाम 6 से से 7 शांत करोड़ सीधे युवाओं को कमर गर्दन गायत्री से परिवार अकेला लेकर के क्रम बैठा बैठ है। करके वो धीरे धीरे आंकड़ा पेट इस को बात को बताने के आराम लिए से अंदर पर्याप्त है आसन कि से भारत के पास भविष्य को सुरक्षित करने का दायित्व किसने अपने हाथों में लिया। यदि हम लोग इनके जीवन के अंदर जाएं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको एक नहीं हजारों ऐसे व्यक्तित्व मिलेंगे जहां उनके विषय में बताने में मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, ग्रंथों की स्याही चुक जाएगी, एक पर सेकंड में तब एक भी बार का अभ्यास। होने वाले हैं। क्योंकि जो व्यक्तित्व गुरुदेव के चिंतन ने तैयार किए वो अद्भुत तैयार किए। पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाचन संबंधी समस्याओं, कफ संबंधी समस्याओं, वात संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ये ऐसे प्रतीकात्मक है, 5 मिनट करने का रहता है। उसके बाद इसमें अनुलोम विलोम का है अभ्यास। आराम आराम से अनुलोम विलोम का नाड़ी शोधन कई जगह इसको कह देते हैं, लेकिन श्वासों के पूरक कुंभक रेखा के प्रभाव में इसकी फायदे बदल जाते हैं और इसकी विधि बदल जाती है। आराम आराम से एक नासिका से लेकर के धीरे से दूसरे नासिका से छोड़ने का अभ्यास, सीधे से थोड़े देर से लेने का। मन को प्रसन्नता का भाव, चेहरे की प्रसन्नता का भाव, हर समय ये भाव रखना है कि अरे मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मन को प्रसन्न कर लेते हैं। हर समय ये याद रखें, इसका अभ्यास रखें, जीवन को तो मुस्कुराते रखें। ऐसे इस प्रकार अनुलोम विलोम 5 मिनट का अभ्यास कम से कम रोज करना चाहिए। उसके बाद शीतली प्राणायाम का अभ्यास, जीभ को मोड़ करके शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए अभ्यास किया जाता है। तो कमर गर्दन हमेशा सीधे ऐसे न बैठने, मध्यम ऐसे करने से कमर के फेफड़े लूज हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं सीधे बैठेगा।
प्रकार का जो अभ्यास है करते हैं, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, उसके बाद अंगूठे से बंद 1 उंगली मात्र ध्यान का अभ्यास